टॉपिक 8 न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन। इसमें हमें ये पढ़ना है बुक्स, जर्नल्स, न्यूज़पेपर, इनके अलावा और कौन कौन से फॉर्म थे पब्लिकेशन के। तो सबसे पहला आता है नॉवेल्स। ये डेवलप हुआ था यूरोप में और ये एक न्यू वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस देता है। मतलब कि हमें एक रियल दुनिया से हटा करके एक वर्चुअल दुनिया में ले जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें हैरी पॉटर का, तो उसमें कुछ लोगों के पास कुछ पावर है जो कि हमें पता है कि ये रियल दुनिया में पॉसिबल नहीं है, लेकिन तब भी हम उसे इंजॉय करते हैं। दूसरा ये है कि नॉवेल्स जो है ना वो आइडिया देता है डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ का। जैसे कि हर सोसाइटी में नॉवेल्स लिखना स्टार्ट हो गया था और जब लोग नॉवेल्स पढ़ते थे ना तो उन्हें आइडिया लगता था कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, यहाँ के लोग का कल्चर क्या है। तो मतलब बेसिकली एक डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ पता चलता था नॉवेल्स से। अदर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर था जैसे कि लिरिक्स हो गया, शॉर्ट स्टोरीज हो गया, एसेज हो गया, सारे जो है ना वो सोशल और पॉलिटिकल मैटर पे होता था। प्रिंटिंग प्रेस का आने से जो विजुअल इमेज है ना, मतलब फोटो वगैरह अब आराम से प्रोड्यूस होने लगा। पेंटर्स जैसे कि राजा रवि जो है ना वो प्रोड्यूस करते थे इमेज मास सर्कुलेशन के लिए। चीप प्रिंट्स और कैलेंडर्स जो है ना ये सब अब बहुत ही सस्ता आने लगा। इससे क्या होता था कि जो पुअर पीपल है ना वो लोग इसे खरीदते थे और अपना घर का दीवार वगैरह को ना डेकोरेट करते थे। 1870 तक कैरिकचर और कार्टून्स जो है ना वो पब्लिश होने लगा न्यूज़पेपर और जर्नल्स पे। ये एक्सप्लेन करता था ना, ये कमेंट करता था सोशल और पॉलिटिकल इशू पे। ये आज भी कैरी ऑन है। आज भी अगर हम न्यूज़पेपर उठाते हैं ना तो हमें एक छोटा सा कार्टून दिखेगा। वो कार्टून बहुत ही पावरफुल कार्टून होता है। वो एक बहुत ही सीरियस टॉपिक को आसानी से एक्सप्लेन कर देता है, या फिर किसी का मजाक उड़ाना हो या फिर कुछ भी हो, वो आसानी से वो छोटा सा कार्टून एक्सप्लेन कर देता है। वुमेन एंड प्रिंट। तो लाइफ और फीलिंग ऑफ वुमेन के बारे में अब लिखा जाने लगा था। इससे क्या हुआ, वुमेन रीडर्स जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गया, स्पेशली मिडिल क्लास में। बहुत ही जर्नल्स आने लगे जो कि एक्सप्लेन करते थे कि वुमेन्स को एडुकेट करना क्यों इम्पॉर्टेंट है। लेकिन भैया सारी फैमिलीज ऐसा नहीं सोचती थी। कुछ हिंदू ऐसा बिलीव करते थे कि अगर एक वुमेन पढ़ लिख गई ना तो वो विधवा हो जाएगी। कुछ मुस्लिम्स का ये मानना था कि अगर एक एडुकेटेड वुमेन है ना वो लोग क्या करेगी, वो लोग उर्दू रोमांस वगैरह पढ़ना चालू कर देगी और करप्ट हो जाएगी। यहाँ करप्ट का मतलब बेसिकली है कि प्यार मोहब्बत करना। एक बात याद रखना है, अमर जीबान जो है ना जो कि एक ऑटोबायोग्राफी था जो पब्लिश हुआ था 1876 में, वो पहला फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी था बंगाली लैंग्वेज में। वुमेन्स जैसे कि कैलाश बशनी देवी, ये लोग ना हाईलाइट करती थी एक्सपीरियंस ऑफ द वुमेन। कैसे उन लोगों को घर में ही जेल की तरह रखा जाता था, प्लस उन लोगों को इग्नोर किया जाता था, प्लस उनके ऊपर फोर्स किया जाता था डोमेस्टिक वर्क करने के लिए कि घर का काम काज करो, ये सब करने के लिए। उर्दू प्रिंट कल्चर, तमिल प्रिंट कल्चर, बंगाली प्रिंट कल्चर, मराठी प्रिंट कल्चर, ये सब बहुत ही अर्ली डेवलप हो चुका था। लेकिन जो हिंदी प्रिंटिंग है ना वो स्टार्ट ही हुआ था 1870 से। जर्नल्स जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे लिखना चालू कर दिए अब, जैसे कि वुमेन एजुकेशन हो गया, विडोवुड हो गया, विडो री मैरिज हो गया, नेशनल मूवमेंट के बारे में, ये सब के बारे में लिखना चालू हो गया था जर्नल्स वगैरह में। एक बात और याद रखना है, जो मैंने बोला था ना अमर जीबान के बारे में, वैसे एक और बात याद रखना है। पंजाब में राम चड्डा का एक बुक था स्त्री धर्म विचार, जो कि बहुत ही पॉपुलर था और बहुत ही फास्ट सेलिंग था। ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक है प्रिंट एंड पुअर पीपल। 19th सेंचुरी में ना बहुत ही चीप बुक्स मार्केट में स्टार्ट हो गए आने। इससे फ़ायदा ये हुआ जितने भी गरीब लोग हैं ना वो लोग अब आराम से बुक्स खरीद सकते थे। अर्ली 20th सेंचुरी में पब्लिक लाइब्रेरी वगैरह सेटअप होना स्टार्ट हो गया। इससे क्या फ़ायदा हुआ, जितने भी लोग हैं ना वो लोग को अब आराम से बुक्स वगैरह मिलना चालू हो गया। लेट 19th सेंचुरी से कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज जैसे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये सब पे बात वगैरह स्टार्ट हो गया था। ज्योतिबाई फूले का एक बुक था गुलामगिरी, जो कि 1871 में आया था। उस पर उन्होंने बात किया था अबाउट द इनजस्टिस ऑफ कास्ट सिस्टम। बी आर अम्बेडकर की बात करें या फिर ईवी रामास्वामी के बारे में बात करें, ये लोग कास्ट के ऊपर लिखे थे और इनका किताब जो है ना पूरा इंडिया भर में पढ़ा गया था। अब कुछ कुछ बातें याद रखनी है, जैसे फैक्चुअल क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं। जैसे कि काशी बाबा का एक बुक था छोटे और बड़े का सवाल, जो कि ना 1938 में आया था। वो लिंक बताता था कास्ट और क्लास एक्सप्लॉयटेशन के बीच में।
वैसे ही एक और बात याद रखना है, एक पोएम था कानपुर मिल वर्कर का, सच्ची कविताएं। ठीक है, ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। तो यही था हमारा 8 टॉपिक। आगे हम लोग 9 टॉपिक पे मिलते हैं, प्रिंट एंड सेंसरशिप, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक भी है। धन्यवाद।